नमस्कार, मैं सी के आनंद आप सभी दर्शकों का हमारे स्पेशल कार्यक्रम आखिर क्यों में स्वागत करता हूं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं रोज ही की तरह संजय चोपड़ा जी, जो कि ज्योतिष, लाल किताब एवं वास्तु के माहिर हैं। आप जानते हैं ज्योतिष के बारे में संजय चोपड़ा जी से। संजय चोपड़ा जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत ही स्वागत है। आप आज बताएं। मेरा सभी दर्शकों को नमस्कार। तो दोस्तों, विषय चल रहा है ज्योतिष का और वास्तु का, दोनों ही कंबाइंड सब्जेक्ट हैं। हम शनि के बारे में भी बोलेंगे, मंगल के बारे में भी बोलेंगे। एक पिछले एपिसोड के अंदर ग्रहण के बारे में बोला गया जी। वो ग्रहण बोला गया कि राहु के कारण सूरज को ग्रहण होता है। ऐसे ही जन्म कुंडली के अंदर एक और ग्रह है जिसको कहते हैं चंद्र। चंद्र को राहु के ऑपोजिट केतु ग्रहण करता है। केतु और चंद्र अगर इकट्ठे हैं किसी घर में तो ये भी दुश्मन ग्रह हैं। केतु और चंद्र अगर दृष्ट हैं तो भी ये एक ऐसा स्थिति पैदा करते हैं कि चंद्र के सामने एक दीवार खड़ी कर देते हैं। चंद्र दूषित हो जाता है। चंद्र और केतु की परिभाषा में लाल किताब ये कहती है कि बच्चों की एजुकेशन के अंदर कमी आती है, बच्चों की एजुकेशन के अंदर रुकावटें आती हैं और माता को भी उसका दुष्प्रभाव झेलना पड़ता है। बड़ा सिंपल सा उपाय है, कोई खर्च नहीं है, थोड़ी मेहनत जरूर है। ग्रहण उतर जाएगा, दोनों शुद्ध हो जाएंगे। 3 केले रोजाना किसी भी धर्म स्थान पर बच्चे का हाथ लगवा कर दे आए, बच्चे को साथ ले जाकर दे आए, एक ही बात है। लेकिन करना थोड़ा लंबा पड़ेगा, 43 दिन करना पड़ेगा, ग्रहण खत्म हो जाएगा। कोई जाप करवाने की आवश्यकता नहीं रहेगी जी। इतना आसान उपाय घर के अंदर ही हो गया। दूसरी चीज, लाल किताब ये कहती है कि आज के माहौल के मुताबिक आदमी आज चंडीगढ़ जा रहा है, आज बठिंडा में है, कल दिल्ली में है, कोई घबराने की जरूरत नहीं। 3 केले रोजाना देने हैं। धर्म स्थान बदल सकते हैं, चंडीगढ़ में भी दे सकते हैं, बॉम्बे में भी दे सकते हैं, देने सिर्फ केले ही हैं। उससे उसका चंद्र का ग्रहण खत्म हो जाएगा। यही चंद्र पानी है। वास्तु के अंदर इसका बहुत ज्यादा प्रभाव है। ये पानी एक घर के अंदर कहां से आना चाहिए, एक फैक्ट्री के अंदर कहां से आना चाहिए, जी। पीने का पानी कौन सा होना चाहिए। सर्कुलेटिंग वाटर भी होता है फैक्ट्रियों के अंदर, जी। वो कहां पर होना चाहिए। असल में जब पानी जमीन से निकलता है, लोग कहते हैं आदमी बीमार हो गया, डॉक्टर सजेशन देते हैं पहाड़ पर चले जाओ। आज तो एसी का जमाना आ गया। जी। पहाड़ पर ऑक्सीजन की कमी भी होती है, जी। लेकिन मौसम इतना खुशगवार होता है, उसका पानी पहाड़ का इतना हाजमेदार होता है जी। कि इंसान की सेहत को ठीक रखने के लिए वो जरूरी हो जाता है। इसी तरह लाल किताब ये कहती है कि चंद्र को दूषित मत होने दो, चंद्र अच्छा रखो। इसी तरह वास्तु ये कहती है कि अगर घर है तो पूर्व उत्तर से पानी लो, जी। अगर फैक्ट्री है तो उत्तर से पानी लो। जी। ए वेल इन द नॉर्थ, उत्तर के अंदर अगर कुआं खोदेंगे, ए वेल इन द नॉर्थ इज वेल ऑफ मनी। जी। वो कुआं धन से भर जाएगा, पानी तो देगा, धन से भर जाएगा। लेकिन इसी के अगेंस्ट जो घर का स्टोरेज वाटर है या घर का फैक्ट्री का सर्कुलेटिंग वाटर है, जी। वो पूर्व या उत्तर से नहीं आएगा। घर की टैंकी पूर्व या उत्तर में नहीं रखी जाएगी, उसको साउथ वेस्ट में रखा जाएगा, गर्म स्थान पर रखा जाएगा। इसका भी सिद्धांत है, जो दक्षिण है वो गर्म है। जी। उत्तर के अंदर तो कभी सूरज निकलता ही नहीं, वो ठंडा है, जी। शीतल जल देता है। जी। जब दक्षिण में सूरज पहुंचता है घूमता हुआ, गर्मी फैलाता है।
हमने स्टोरेज वाटर एक टैंकी के अंदर डालकर वहां पर रख दिया। जी वो टैंकी गर्म होती रहती है, उसके अंदर कीट पतंगे नहीं आते, जी वो पानी पीने के लिए शुद्ध रह जाता है, जी इंसान की हेल्थ ठीक रहती है। ज्योतिष हर जगह के ऊपर जी वास्तु से रिलेटेड है, वास्तु हर जगह के ऊपर ज्योतिष से रिलेटेड है। जी ये दोनों विषय इतने कंबाइन हैं कि इनके बिना नहीं चला जा सकता। आम आदमी की परेशानियों को दूर करने में इतने ज्यादा सहायक हैं कि कई बार तो ऐसा महसूस होता है कि बिना खर्च किए ही इंसान ठीक हो गया, उसकी मुश्किलें खत्म हो गई। जी जैसे कि पहले बताया, अगर केसर उपलब्ध नहीं है, 400 रुपए की डिब्बी आती है 1 ग्राम की, जी तो हल्दी तो घर में उपलब्ध है, हल्दी का तिलक लगा लीजिए, हल्दी को नाभि पे लगा लीजिए, जी। हल्दी को जुबान पे लगा लीजिए। जी आसान उपाय हैं, सिंपल उपाय हैं, बिना खर्च के उपाय हैं। इनको महंगा तो जितना मर्जी किया जा सकता है। पीला धागा तो 50 पैसे में आ जाएगा, सोने की चेन 50,000 में आएगी। ये इंसान के अपने ऊपर है। जी यही चीज़ें देखते हुए आज हम आपको ये बताते हैं कि मंगल ग्रह के बारे में हम आपको विस्तार से बताना चाहेंगे। और अब वक्त हो चला है हमें उन दर्शकों से मिलने का जिन लोगों ने चोपड़ा जी के बताए हुए सरल उपायों से बहुत ही ज़्यादा आश्चर्यजनक लाभ अर्जित किए। आइए देखते हैं। मैं सुखबीर सिंह भोला वासी ਰਾਜਪੁਰਾ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੋਪੜਾ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਮੈਂ ਕੰਮਕਾਜ ਆਪਣੇ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਕੰਮਕਾਜ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਾਪ ਦਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘਾਟਾ ਪਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੈਂ ਨਾ ਰੁਕਿਆ, ਮੈਂ ਘਾਟਾ ਪਾਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕੰਮ ਬਦਲ ਦੇ, ਮੈਂ ਕਰਿਆਨੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। विशेष संजय चोपड़ा जी वास्तविक और भविष्य कला, इनके ऊपर तो प्यारे शिव बाबा परम पिता परमात्मा के आशीर्वादों की सदा झड़ी वर्षा रही है और सदा रहेगी। क्योंकि दिल से मैं जब से भी इनको जानती हूँ और दिल से सेवा करते हैं, और आगे भी हमारी यही शुभकामना मंगल कामना है। ये जन जन का कल्याण करते, अपना संदेश जन जन को देते, सदा स्वयं का दूसरों का स्वस्थ और सफलता प्राप्त करते रहें, कराते रहें। और अब आगे जानते हैं चोपड़ा जी से क्या है आगे भविष्य। चोपड़ा जी। तो दोस्तों, इस एपिसोड में हमने मंगल को शुरू किया। मंगल एक ऐसा ग्रह है जिसको कि आम इंसान केवल इस तरह से जानता है कि मंगल हनुमान जी हैं, मंगल का रंग लाल है। बिल्कुल। मैंने शोध किया, मैंने उसको विस्तार पूर्वक उसको देखा, तो मैं आपको मंगल की परिभाषा बताना चाहूँगा। मंगल लाल है। मंगल हमारे शरीर के अंदर नाड़ियों में बहने वाला रक्त है, जी खून है। आज सरकार शोर मचा रही है, डॉक्टर शोर मचा रहे हैं कि रक्तदान उत्तम दान। जी इसी तरह कोई आदमी मंगल से पीड़ाग्रस्त है, अगर वो 1 यूनिट अपनी सेहत के मुताबिक, आधा यूनिट अपनी सेहत के मुताबिक रक्त का दान करता है, वो रक्त किसी गरीब इंसान को प्राप्त होता है, किसी जरूरतमंद इंसान को प्राप्त होता है। उसका आशीर्वाद ही उसके मंगल को शुद्ध करने के लिए काफी है। मंगल का विस्तार ये है कि मंगल हमारे शरीर में रक्त है। मंगल से बड़ा कोई पुजारी ना हुआ। जी हनुमान जी गोसाई थे, जी उन्होंने श्री रामचंद्र जी की पूजा की, पूर्ण पुजारी रहे। हनुमान जी यानी कि मंगल से बड़ा कोई वफादार ना हुआ। जी श्री रामचंद्र जी की किताब में हनुमान जी से ऊपर कोई वफादार इंसान नहीं था। जी इसी तरह हमारी रामायण, हमारे धर्म ग्रंथ ये बताते हैं कि मंगल हनुमान जी से बड़ा कोई उडारी ना हुआ।
किसी ने विदेश यात्रा करनी है तो भी मंगल की शुद्धि पर ही कर पाएगा, जी अगर उसका मंगल उसका साथ दे रहा है। इसी तरह मंगल एक हौसले का ग्रह है, एक ताकत का ग्रह है। जी जिस इंसान का रक्त बढ़िया है, जिसका हौसला बढ़िया है, वो मंगल का इंसान है। जी उसके अंदर हनुमान जी के गुण भरे हुए हैं। जी ये चीजें जानते हुए हम मंगल के बारे में थोड़ा सा बताएंगे। जी हनुमान जी को सबसे प्यारी वस्तु उनकी धर्म माता ने बताई। जब हनुमान जी ने पूछा कि माता ये सिंदूर क्यों लगा रही, बिल्कुल। तो उन्होंने बताया कि ये श्री राम की उम्र को बढ़ाएंगे। तो उन्होंने अपने सारे शरीर पर सिंदूर लगा लिया। सो हनुमान जी को सिंदूर प्यारा है। अगर एक इंसान हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाता है तो उसके अंदर हनुमान जी के गुण आने शुरू हो जाते हैं। जी उसको विदेश यात्रा से लाभ मिलता है। जी उसको सरकारी कार्य, क्योंकि हनुमान जी ही सबसे बड़े राज दरबारी थे, जी उनसे लाभ मिलता है। उसके अंदर वफादारी आ जाती है, उसके अंदर ताकत आ जाती है। जी लेकिन यही सिंदूर अगर वो कहीं शनिवार को चढ़ाना शुरू कर दे तो फल डबल हो जाता है। जी देखा गया, पढ़ा गया, किताबों ने हमें बताया। हनुमान जी ही कंट्रोलर हैं शनि के। तो अगर शनिवार को हनुमान जी को सिंदूर अर्पित करते हैं, उसका डबल फल मिलता है। छोटी छोटी चीजें हैं। मंगल को मीठा पसंद है। किसी आदमी ने अपने मंगल को शुद्ध करना है, वो कहते हैं नर पूजा नारायण पूजा। ये भी हमारे धर्म ग्रंथों में लिखा है। हर इंसान के अंदर भगवान बसता है, ये भी हमारे धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है। मैं कोई नई बात नहीं कर रहा। इसी तरह जो चीज हम खाते हैं वो भी भगवान को अर्पित कर रहे होते हैं। अब अच्छी खाते हैं या बुरी खाते हैं, ये आप खुद देख लीजिए कि भगवान को क्या अर्पित करना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना। मंगल को मीठा पसंद है। मीठा खाइए, मीठा बांटिए, 100% मंगल शुद्ध हो जाएगा। जी अकेला मीठा बांटने से शुद्ध नहीं होगा। भगवान को भी अर्पित कीजिए, अपने अंदर भी डालिए, अपने मुंह में भी डालिए, दूसरों को भी खिलाइए। कितना आसान, कितना सरल, कितना सेहतमंद उपाय है। जी। घर के बच्चे भी खुश, पैसा भी ना खर्च हुआ। बिल्कुल। आपने मीठा हलवा बनाया, इसमें लाल किताब ने थोड़ा सा ऐड कर दिया। मीठा हलवा दूध से बनाएं, पानी मत डालें, ताकि उसके अंदर चंद्र शुद्ध रूप से शामिल हो जाए। मंगल चंद्र दोस्त हैं। मीठा हलवा दूध से बनाकर खुद खाएं व दूसरों में बांटें। दूसरों में अपना परिवार भी आएगा, आपके नौकर भी आएंगे, आपके मित्र भी आएंगे। ये सारी चीजें करते हुए हम मंगल के बारे में और भी बोलेंगे। लोग कहते हैं कि ये बच्चा मंगलीक है। जी कुंडली के 1, 4, 7, 8 और 12वें घर में मंगल आने से उसको मंगलीक डिक्लेयर कर दिया जाता है। जी मेरा विचार इस बारे में ये है कि जो लोग कहते हैं कि मंगलीक जो है वो उसका गृहस्थ खराब हो जाता है। जी लेकिन ये तो देखिए कि वो मंगल, वो हनुमान जी ही थे जिन्होंने श्री राम की सेवा की जी और मियाँ बीबी को मिलाया। सीता जी को ढूंढने के लिए मंगल ही वहां पर था। ये चीजें बताते हुए हम आगे चलेंगे। समय हो चला है टिप ऑफ द डे जानने का। चोपड़ा जी, हमारे दर्शकों को बताइए क्या है आज का टिप ऑफ द डे। आज का टिप ऑफ द डे हम किसी एक ग्रह से ही चलते हुए यही कहते हैं कि इंसान को हर महीने में एक बार मीठा हलवा दूध से बनाकर पहले खुद खाना चाहिए, बाकी बांट देना चाहिए। और अब बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए और सभी समस्याओं का समाधान जानने के लिए हमारे इन नंबरों पर गौर कीजिए, उनको नोट कीजिए और संपर्क कीजिए।
और मुझे यानी कि सी के आनंद को इजाज़त दीजिए। नमस्कार। नमस्कार।